कहानी एक छोटे से गांव में बसे एक सीधे साधे किसान रामलाल की है। उसकी जिंदगी में पैसे की तंगी ने हर खुशी को फीका कर दिया था। रामलाल दिन रात मेहनत करता था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। उसकी जिंदगी में अचानक एक बदलाव तब आया जब उसे शहर के एक बड़े सेठ के यहाँ काम मिल गया। सेठ हरिश्चंद्र नाम था उस व्यक्ति का, जो अपने पैसों और ताकत के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन सेठ का स्वभाव काफी कठोर और घमंडी था। सेठ ने रामलाल को अपने यहाँ एक मामूली नौकरी पर रखा था, जहाँ उसे दिन रात काम करना पड़ता था। हालांकि रामलाल ने कभी हार नहीं मानी और अपना काम पूरी निष्ठा और मेहनत से करता रहा। सेठ जी, मैं गांव से आया हूँ। ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन काम में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। अरे, बस इतना याद रखना कि मेरे यहाँ काम करने वाले लोग सिर्फ काम करते हैं, आराम का नाम तक नहीं लेते। ठीक है? जी सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। सेठ ने रामलाल को कई छोटे मोटे कामों पर लगा दिया। घर की साफ सफाई से लेकर बाजार से सामान लाने तक रामलाल हर काम करता, मगर सेठ हरिश्चंद्र को उसमें कोई खुशी नहीं दिखती थी। उसे लगता कि रामलाल उसकी तरह अमीर बनने के सपने देखता होगा, और यही वजह थी कि सेठ उसे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करता। दूसरा दिन रामलाल कुछ सामान लेकर घर लौटता है और सेठ से मिलता है। रामलाल, ये सब क्या ले आए? मैंने कहा था अच्छी चीजें लेकर आना। शहर में हो, गांव नहीं। जी सेठ जी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। जो पैसे आपने दिए थे, उसी में सबसे अच्छा सामान चुना। रामलाल ये सुनकर कुछ नहीं कहता, बस सिर झुका लेता है। उसके दिल में दुख होता है, लेकिन वो खुद को समझाता है कि शायद सेठ जी सही कह रहे हैं। उसे अभी शहर के नियमों का ज्ञान नहीं है, पर वह यह भी तय करता है कि वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से सेठ को खुश करके रहेगा। कुछ महीनों बाद रामलाल की मेहनत, ईमानदारी और संयम के कारण धीरे धीरे घर के अन्य कर्मचारी भी उसे सम्मान देने लगे थे। लोग उसकी सराहना करते और उसे एक अच्छा इंसान मानते। लेकिन सेठ की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। सेठ का मन में अभी भी रामलाल के लिए घमंड और दिखावा बना हुआ था। सेठ के मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना रामलाल को उसकी हैसियत याद दिलाई जाए। उसने योजना बनाई कि वह रामलाल के सामने एक ऐसी बात करेगा जिससे उसकी इज्जत और आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचे। रामलाल, अब तुझे एक बड़ा काम देना है। मुझे अगले महीने की पार्टी में एक ऐसा काम चाहिए जिसे तू संभाल सके। लेकिन देख, काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सभी मेहमान इस पार्टी की तारीफ करें, वरना नौकरी से निकाला जाएगा। सेठ जी, आप चिंता न करें। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपका काम पूरा हो। हाँ, लेकिन ये मत समझना कि तू मेरे बराबर है। तेरा काम सिर्फ सुनना और काम करना है, सलाह देने की जरूरत नहीं है। रामलाल ने सिर हिलाया और काम में जुट गया। उसने खुद को यकीन दिलाया कि मेहनत से सब ठीक होगा। उसने पूरे जोश से पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद सेठ हरिश्चंद्र के घर में पार्टी की तैयारियां शुरू हो गईं। यह पार्टी सेठ के रुतबे और शानो शौकत का प्रतीक थी। शहर के बड़े बड़े लोग इस पार्टी में आने वाले थे। रामलाल ने पूरी लगन और मेहनत से पार्टी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। वह चाहता था कि सेठ उसकी मेहनत को देखकर उसकी तारीफ करे, शायद उसके साथ कुछ इज्जत से पेश आए। पार्टी का दिन पार्टी में शानदार सजावट और तरह तरह के व्यंजन तैयार किए गए थे। सेठ हरिश्चंद्र बड़े गर्व से अपने मेहमानों के साथ पार्टी का आनंद ले रहा था। हर तरफ उसकी प्रशंसा हो रही थी। लोग सजावट और भोजन की तारीफ कर रहे थे, पर इन सबसे दूर रामलाल एक कोने में खड़ा सब कुछ देखकर खुश हो रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाई। पार्टी के बीच सेठ ने सभी के सामने रामलाल को बुलाया और उसके सामने एक चुनौती रख दी। सुनो रामलाल, देखो कितने बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं। तुम्हारी मेहनत को सब देख रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें सबके सामने यह साबित करना होगा कि तुम इस काम के लायक हो। सेठ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? तुम्हें सबके सामने साबित करना होगा कि एक मामूली आदमी किसी सेठ की बराबरी नहीं कर सकता। तो अब
जाकर सबके सामने फर्श पर झाड़ू लगाओ। रामलाल के लिए यह स्थिति अपमानजनक थी, लेकिन उसकी गरीबी और मजबूरी के कारण वह चुपचाप आदेश मानने के लिए तैयार हो गया। उसकी आत्मा को चोट पहुंची, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए झाड़ू उठाई और झाड़ू लगाना शुरू किया। मेहमानों में से कुछ लोग हंसने लगे और कुछ लोग रामलाल की हालत देखकर दया से उसे देखते रहे, लेकिन रामलाल चुपचाप अपना काम करता रहा। कुछ देर बाद सेठ के एक पुराने दोस्त शर्मा जी, जो खुद भी एक बहुत बड़े व्यापारी थे, ने यह दृश्य देखा। वह सेठ हरिश्चंद्र के पास आए और कहा, हरिश्चंद्र, क्या तुम इस गरीब आदमी का अपमान कर रहे हो? यह आदमी कितना मेहनती है। पार्टी की हर चीज में इसकी मेहनत दिख रही है। इसे इस तरह अपमानित करना तुम्हारे जैसे बड़े आदमी के लिए शोभा नहीं देता। अरे, यह तो मेरा नौकर है। इसे काम करना आता है, पर इसका फर्ज है मेरी बात मानना। शर्मा जी ने यह सुनकर रामलाल को बुलाया और पूछा, रामलाल, तुम कितनी तनख्वाह पाते हो? साहब, मुझे महीने के 2000 रुपये मिलते हैं। शर्मा जी यह सुनकर चौंक गए और बोले, क्या तुम्हारी इतनी मेहनत के लिए सिर्फ 2000? हरिश्चंद्र, मुझे हैरानी है कि तुम इस मेहनती इंसान को इतना कम भुगतान करते हो। शर्मा जी ने उसी समय रामलाल को अपने यहाँ काम करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, रामलाल, तुम मेरे यहाँ आओ। मैं तुम्हें महीने के 10,000 रुपए दूंगा और तुम्हें वो इज्जत भी मिलेगी जो तुम डिजर्व करते हो। रामलाल ने शर्मा जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ हरिश्चंद्र को यह देखकर झटका लगा। उसने सोचा कि यह मामूली नौकर उसकी बात कैसे नहीं मान सकता। रामलाल, तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। सेठ जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे नौकरी दी, लेकिन इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है और मैं अब और अपमान नहीं सह सकता। मैं शर्मा जी के साथ जाना चाहता हूं। रामलाल ने अपना सामान उठाया और सेठ के घर से चला गया। यह सब देखकर सेठ को एहसास हुआ कि उसने अपनी घमंड और पैसे के कारण एक अच्छे इंसान को खो दिया। कुछ समय बाद रामलाल ने शर्मा जी के साथ मिलकर खुद का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ने लगा। वह अब खुद एक सेठ बन चुका था, लेकिन उसने कभी किसी के साथ घमंड या अभिमान से पेश नहीं आया। वह सबकी इज्जत करता और उनकी मेहनत की कद्र करता था। इस तरह रामलाल की मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक आम इंसान से एक सेठ बना दिया।